So this is the second part of the first video which I have uploaded, getting started with C++. So आज का एजेंडा हमारा होने वाला है, सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। तीन टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल, ड्राइव्ड और यूज़र डिफाइन। हम 6 टाइप के फंडामेंटल्स होते हैं और कुछ ड्राइव्स और कुछ यूज़र डिफाइन होते हैं। इस वीडियो में हम फंडामेंटल डेटा टाइप को डिटेल में जानेंगे और ड्राइव्ड और यूज़र डिफाइन के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। देन हम आइडेंटिफायर्स पढ़ेंगे, उनके रूल्स पढ़ेंगे, वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं ये भी देखेंगे। उसके बाद हम साइज ऑफ एक फंक्शन है उसको समझेंगे, उसका यूज़ होता है टू डिटरमाइन द साइज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। एंड एट द एंड वी ऑल्सो लर्न डेटा मॉडिफायर्स, जो कि ये 4 हैं, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेटा मॉडिफायर्स क्या होते हैं। सो डेटा टाइप्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। C++ में भी डेटा टाइप्स होते हैं और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पे डेटा टाइप्स नहीं होते हैं, उनको हम लूजली टाइप्ड लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट है या कोई और भी लैंग्वेज है ऐसी कि वहाँ पे हमें वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके आगे हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती वो किस टाइप का है। जैसे C++ की बात करें तो वहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि वेरिएबल इंट का है और फिर हम इसके अंदर सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर के लिए हमें बताना पड़ता है ये कैरेक्टर वेरिएबल है, इसमें हम कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जहाँ पे हमें सिर्फ लेट ए लिखना पड़ता है। इस जावास्क्रिप्ट में बात कर रहा हूँ। लेट ए करके क्या होता है, एक वेरिएबल ए डिक्लेयर हो जाता है जिसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लूजली टाइप लैंग्वेज और इसको हम बोलते हैं, लेकिन C++ जो है वो लूजली टाइप नहीं है और उसके अंदर हमें ऐसे डिफाइन करना पड़ता है डेटा टाइप्स को। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So we have 3 types of data types. The first one is fundamental, or we can also say that primary. दूसरे टाइप के हमारे पास होते हैं यूजर डिफाइन और derived data types. These are derived and third one is user defined. एक एक करके समझते हैं तीनों को। जो फर्स्ट वन है फंडामेंटल और प्राइमरी डेटा टाइप्स। सो द फंडामेंटल और प्राइमरी डेटा टाइप्स आर दोज विच आर फंडामेंटल, मीन्स विच आर बेसिक। जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। जैसे कि हमारे पास इंटीजर हो गया, ये फंडामेंटल डेटा टाइप है, बिल्कुल बेसिक डेटा टाइप है। जैसे कलर्स होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं 3 कलर जो हैं वो प्राइमरी कलर्स हैं और बेसिक कलर हैं। 7 कलर को भी हम प्राइमरी कलर बोलते हैं कई बार, और बाकी जो कलर्स हैं वो उनको मिला के बनाए हुए हैं, उनके शेड्स को करे हुए हैं, डिफरेंट शेड्स से बने हुए हैं या फिर उनको मिक्स करके बनाए हुए हैं। सो जो बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास वो बिल्कुल बेसिक होते हैं और उनको यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स बनाते हैं उनको यूज़ करके। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स वो होते हैं जो यूज़र खुद से अपने लिए डिफाइन करता है, कुछ नए टाइप के डेटा टाइप्स बनाता है, जैसे क्लासेस होगी। तो ये सब कैसे होते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। अभी हम सारे को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वी हैव 6 फंडामेंटल डेटा टाइप्स और प्राइमरी डेटा टाइप्स। सो देखते हैं कौन कौन से हैं वो 6 फंडामेंटल डेटा टाइप्स। इसमें से सबसे पहला है इंटीजर, इंट, जिसको हमने पढ़ा हुआ है पिछली वीडियो में। इस वीडियो में भी हम इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। सेकंड इज फ्लोट, थर्ड इज डबल, फोर्थ इज कैरेक्टर, कैर, फिफ्थ इज बूल एंड सिक्स्थ इज वॉइड। सो दीज आर सम प्राइमरी और फंडामेंटल डेटा टाइप्स। अब कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है वो समझते हैं। इंट यूज़ होता है इंटीजर्स के लिए, जितने भी इंटीजर्स हैं, जैसे -4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, इस तरीके की वैल्यूज़ के लिए। फ्लोट और डबल यूज़ होते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए, फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए। क्वेश्चन इन दोनों डिफरेंस क्या है। सो फ्रैक्शनल नंबर्स का मतलब पता होगा 1.23, इस तरीके की जो भी वैल्यूज़ होती हैं जो फ्रैक्शन में होती हैं, 2/3 डिवाइड करने पे कुछ आएगा। सो वो फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा। इन सबको स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप यूज़ होता है वो हमारे पास फ्लोट होगा या डबल होगा। अब फ्लोट का जो साइज़ होता है वो 4 बाइट्स का होता है और डबल का जो साइज़ होता है वो 8 बाइट्स का होता है, मतलब डबल टू दैट ऑफ फ्लोट। फ्लोट का डबल है इसलिए डबल बोला जाता है, 8 बाइट्स और ये 4 बाइट्स। तो कभी हमें जो फ्रैक्शन नंबर स्टोर करने हैं जिनका साइज़ कम है, देन वी यूज़ फ्लोट, 4 बाइट का है। अगर बड़ा नंबर यूज़ करना है हम डबल यूज़ करेंगे, 8 बाइट का, राइट। कैरेक्टर, कैर यूज़ होता है कैरेक्टर स्टोर करने के लिए।
जैसे सी प्लस प्लस में उसका कैरेक्टर सेट होता है 26 लेटर्स का ना, 26 ए से लेके जेड तक होते हैं अल्फ़ाबेट्स। इसी तरीके से सी प्लस प्लस में 256 कैरेक्टर्स हैं जिसको यूज़ करने के लिए, जिनको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैर। सो कौन कौन से वो 26 होते हैं वो हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उनके कोड भी होते हैं सबके, एस्काई कोड उनको बोलते हैं, वो भी देखने वाले हैं। सो थोड़ा एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, जैसे सिंगल ABCD जितने भी हो गए सारे, वो भी तो इसमें होते ही हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे पास स्पेशल सिम्बल्स होते हैं, डॉलर हो गया, पाउंड साइन हो गया, ये सारे भी कैरेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेमी कोलन, कोलन, ये सारे कैरेक्टर के रूप में हम इनको स्टोर कर सकते हैं। जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर्स होते हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सो दीज आर कैरेक्टर, और इसका साइज होता है 1 बाइट का। अगर आपको ये बाइट नहीं पता क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। जो भी बाइनरी नंबर्स होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली क्या होने वाला है, एट द एंड क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में स्टोर होने वाली है। और कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी, तो वो बाइनरी में ही स्टोर करता है चीज़ों को। सो बाइनरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, 0 होता है या फिर 1 होता है। आइदर वी हैव 0 और वी हैव 1। सो ये जो एक बिट है इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बिट। दिस इज अ सिंगल बिट, इसको एक बिट बोलते हैं। तो अगर हम ऐसी 8 बिट मिला देते हैं तब जाके हमें क्या मिलता है, एक बाइट मिलता है, एक बाइट मिलता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 4 बाइट की, तो 4 बाइट्स का क्या मतलब हुआ, 8 × 4 बिट्स, इसका मतलब 32 बिट्स, राइट। सो ये बेसिक कंसेप्ट था बिट्स और बाइट्स का, इसको ध्यान रखना। देन और भी हम इसके बारे में पूरे अच्छे से बात करने वाले हैं। हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जहाँ पे हम सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम ही नहीं, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी पढ़ने वाले हैं। सो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद हमारे पास आता है बूल। बूल का यूज़ होता है टू स्टोर बूलियन वैल्यूज, आइदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अगर कोई ऐसी चीज़ में ट्रू स्टोर करना और फॉल्स स्टोर करना है तो हम बूल का इस्तेमाल करते हैं। ये भी 1 बाइट का होता है। वॉइड होता है जब हमें कुछ भी स्टोर नहीं करना। वॉइड का मतलब ही क्या होता है, नल, नथिंग, कुछ भी ना हो, राइट, खाली। तो जब कोई डेटा टाइप नहीं स्टोर करना है तो हम वॉइड यूज़ करते हैं। इसका जनरली यूज़ स्टोर करने के लिए नहीं होता। मैं ऐसा नहीं लिखता वॉइड इंट वॉइड ए, इस तरीके से मैं इंट ए लिखता हूँ। मैं ऐसे वॉइड ए नहीं लिखता, इसका कोई सेंस नहीं बना, क्योंकि अगर आप स्टोरी नहीं कर रहे हो तो फिर नाम लेने का मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, मैं इसका यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा जगह, जब हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है जहाँ से हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना, राइट। तो उसमें हम वॉइड का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे यूज़ हैं वॉइड्स के, पॉइंटर्स में यूज़ होता है। हम सब इसको डिस्कस करेंगे, सब पढ़ेंगे आराम से, एक एक करके चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ वॉइड। सो दीज आर 6 फंडामेंटल और प्राइमरी डेटा टाइप्स जो कि C++ में अवेलेबल है। इंटीजर को स्टोर करने के लिए इंट, फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करने के लिए फ्लोट और डबल, कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए कैर, कोई बूलियन वैल्यू है ट्रू या फॉल्स को स्टोर करने के लिए बूल, कुछ भी स्टोर नहीं करना तो वॉइड, राइट। अब सेकंड कैटेगरी जो होती है डेटा टाइप्स की, वो होती है ड्राइव डेटा टाइप्स। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा क्लीन अप भी कर देते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर सो ड्राइव डेटा टाइप्स में हमारे पास आते हैं पॉइंटर्स, एरेज, इवन फंक्शंस भी आते हैं, राइट। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स में हमारे पास क्लासेस इसके एग्जांपल हैं, स्ट्रक्चर्स इसके एग्जांपल हैं, और हमारे पास यूनियन, टाइप डेफ भी इसका एग्जांपल है। सो इन सबको हम देखने वाले हैं कि करके। सबसे पहले थोड़ा ड्राइव डेटा टाइप्स के बारे में समझते हैं। ऐसे डेटा टाइप्स जो कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स की मदद से बनाए हुए हैं उनको हम ड्राइव डेटा टाइप्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल हैं पॉइंटर्स, एरेज एंड फंक्शंस, राइट। इन सबको हम डिटेल में, ये अलग बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक्स हैं अपने आप में खुद, जिनको हम कवर करने वाले हैं। अभी इनके बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा कुछ भी नहीं, इनको हम पूरा एक सेपरेट मॉड्यूल ही है एक तरीके से, उसको हम देखेंगे। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे क्लासेस हो गए, इसके अंदर स्ट्रक्चर्स हो गए, यूनियन हो गए, टाइप डेफ हो गए, कंप्लीट टॉपिक्स हैं अलग अलग, हम इन सबको आराम से देखेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट इज़ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स होते हैं कि डेटा का जो हम स्टोर करने वाले हैं उसका टाइप क्या है। जैसे कि इंटीजर हो गया, इंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए, इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए मैं इंट डेटा टाइप बनाता हूँ। तो इस तरीके से हमारे डेटा टाइप्स होते हैं।
तो ये सारे डेटा टाइप्स हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमने ये डेटा टाइप्स पढ़े, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये सारी डिटेल्स हम अब देखने वाले हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में कोड करेंगे थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसे कि हम इनमें कितनी टाइप की वैल्यू स्टोर, मतलब कितना साइज़ की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उनका साइज़ क्या होने वाला है, साथ में रेंज क्या होने वाली है नंबर्स की, किस किस के रेंज में हम इनको स्टोर कर सकते हैं और हम इन्हें कैसे स्टोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आंसर अभी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एंड एक्सप्लोर दीज थिंग्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ये सब सीखा था। सो यहाँ पे हमने देखा था कि इंटीजर का जो डेटा टाइप्स होता है उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और फिर हम डिक्लेरेशन और इनिशिएशन एक साथ भी कर सकते हैं और कैसे उसका यूज़ करते हैं। तो अभी मैं इन सबको हटाने वाला हूँ यहाँ से और यहाँ पर हम और कुछ देखने वाले हैं, राइट। सो मैं एक बार थोड़ा कमेंट कर देता हूँ, बता देता हूँ क्या क्या करने वाले हैं हम। सो हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला डेटा टाइप्स हमने देखा इंट होता है, देन फ्लोट, डबल, कैर, बूल एंड वर्ड। तो इन सबको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट है। सो सिंपल हम रखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले आता है डेटा टाइप, राइट, जो भी डेटा टाइप है। देन हमारे पास आता है वेरिएबल का नाम, जो भी उसका नाम है, वेरिएबल का नेम। हम चाहें तो उसका इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं और चाहे तो नहीं, राइट। सो दिस इज द सिंटेक्स। तो सबसे पहले हम इंटीजर डेटा टाइप दिया हमने, डेटा टाइप। देन हम वेरिएबल का नाम देंगे, वो भी हम इसका नाम दे देते हैं इंटीजर, राइट। इसकी इनिशियलाइजेशन भी कर देते हैं विद वैल्यू 10। तो इस तरीके से हमने एक इंटीजर वेरिएबल बना लिया। अब हमें बनाना है फ्लोट वेरिएबल, तो हम डेटा टाइप देंगे फ्लोट, वेरिएबल का नाम देंगे। सपोज यहाँ पे मैं देता हूँ फ्रैक्शनल नंबर, आप कुछ भी दे सकते हो, तो नाम है, राइट, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देते हैं उसको 2.345, राइट। इस तरीके से डबल का भी मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, डबल फ्रैक्शन, राइट। और इसका हम साइज दे देते हैं कुछ 4562.333। और इसके अलावा हम एक काम करते हैं थोड़ा सा, चलो अभी करेंगे। सो अब क्या हम करते हैं, एक कैरेक्टर बनाते हैं, कैर CH, और इसको देते हैं %। उसके बाद एक बूल वेरिएबल बनाते हैं, उसको नाम देते हैं बूलियन वेरिएबल, और इसको रखते हैं ट्रू। और void का तो हम अभी नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो दिस इज द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये डबल है, कैरेक्टर है, ये बूलियन है। इस तरीके का अलग अलग हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम प्रिंट करने वाले हैं सबको, देखते हैं क्या क्या प्रिंट होता है और फिर इनके ऊपर हम थोड़ी इंस्पेक्शन करने वाले हैं। सो अभी हम प्रिंट करते हैं सबको, इंटीजर को प्रिंट करते हैं। और यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ें प्रिंट करते रहते हैं, फ्रैक्शन नंबर हो गया, डबल फ्रैक्शन हो गया, बूलियन वेरिएबल हो गया, कैरेक्टर हो गया। सो इन सबको हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो यहाँ पे आपने क्या करा, नाम गलत टाइप कर दिया मैंने, तो ये एरर आ जाएगी कि दिस वेरिएबल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। स्कोप क्या होता है वो भी हम देखेंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं डबल फ्रैक्शन बी लिख दिया मैंने यहाँ पे, जबकि डिफाइन किया था डबल फ्रैक्शन। सो ये गलती है, राइट। ऐसी एरर्स आपको मिल सकती है, तो आपको चेक करना है ये करेक्ट है। अब इसे बिल्ड करूँगा तो सही आउटपुट आएगा, जो भी आना चाहिए। सो इंटीजर की वैल्यू 10, जो भी वैल्यूज़ हमने डिफाइन करी थी वो वैल्यूज़ यहाँ पर हमारी प्रिंट हो गई एज यूजल, राइट। इंटीजर यहाँ पे इंटीजर हो गया, बूलियन वेरिएबल भी हो गया, सारे प्रिंट हो गए, इंटीजर 2 बार प्रिंट हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो
ये हमने वेरिएबल्स के नाम रखे हैं, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। और आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं, सो हम उन रूल्स को पहले समझ लेते हैं। सो हम देखने वाले हैं व्हाट आर द रूल्स ऑफ फॉर एन आइडेंटिफायर। फॉर एन आइडेंटिफायर, किसी आइडेंटिफायर के लिए क्या क्या रूल्स अवेलेबल हैं, सो उसको देखते हैं। सो एक एक करके देखते हैं कि जनरल रूल क्या है किसी भी यूनिक आइडेंटिफायर को बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफायर यूनिक होना चाहिए, आप एक ही नाम के दो वेरिएबल्स नहीं बना सकते। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि नेम के अंदर लेटर, डिजिट या अंडरस्कोर हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। ओनली लेटर्स होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, मतलब कुछ तो होना ही चाहिए नेम के अंदर। दूसरी चीज़ है कि नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। नाम जो स्टार्ट होगा वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, उसको लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं किसी का नाम रखता हूँ 3 लेटर्स, तो ये नाम गलत है, क्योंकि डिजिट जो है वो स्टार्टिंग पे नहीं हो सकता। अंडरस्कोर हो सकता है और लेटर हो सकता है, मतलब अगर मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर लेटर तो ये नाम करेक्ट है। इसी तरीके से थर्ड रूल कहता है नेम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, बल्कि सी प्लस प्लस में हर चीज़ जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है। इसका मतलब अगर आप लिख लो माई वेयर और माई वेरिएबल, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होगी, इसमें वी कैपिटल और वी स्मॉल है, तो ये यूनिक माने जाएंगे, राइट। फोर्थ रूल जो है वो ये कहता है नेम कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक दिस। जो ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं और वाइट स्पेसेस, वाइट स्पेसेस क्या होते हैं, वाइट स्पेसेस में आते हैं हमारे स्पेसेस, नॉर्मल स्पेसेस, टैब्स, ये सारी चीज़ें आपकी स्पेसेस में नहीं हो सकती। मतलब आपका नाम ऐसा नहीं हो सकता, जैसे अगर मुझे एक वेरिएबल का नाम रखना है तो मैं उसका नाम या तो खाली टेकीज रख सकता हूँ या खाली कोड रख सकता हूँ। मैं उसका नाम टेकीज फिर स्पेस करके कोड नहीं लिख सकता, ये नाम वैलिड नहीं है। तो वैलिड नाम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेकीज अंडरस्कोर कोड, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ टेकीज और कैपिटल COD, इसको बोलते हैं कैमल केसिंग। मैं आपको भी समझाने वाला हूँ इसे तो टेक्स्ट एडिटर में। देन वी हैव द फिफ्थ रूल विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि C++ में आप रिजर्व्ड वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। जितने भी रिजर्व्ड वर्ड्स को यहाँ पे एक नाम दिया गया है स्पेशल, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स हैं उनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वाइल डिक्लेयरिंग अ नेम ऑफ आइडेंटिफायर। जब आप एक नाम बना रहे हो, आइडेंटिफायर बना रहे हो, आप एक वेरिएबल का नाम बना रहे हो, तो आप कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, इंट हो गया, इफ़ हो गया, फॉर हो गया, ऑटो हो गया, ये सारे क्या हैं, हमारे कीवर्ड्स हैं। पूरी लिस्ट होती है, जब आप इसको टेक्स्ट एडिटर में लिखोगे तो अलग से चमकते हैं, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। सो लेट्स मूव टू दैट सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। जैसे यहाँ पे दिख रहा हो आपको इंट, अलग ही कलर में है, फ्लोट कलर इसका देख सकते हो। तो ये सारे जो हैं ये कैसे वर्ड्स हैं, ये सारे इंट हो गया, ये सारे इंक्लूड, यूजिंग, नेम स्पेस, ये सारे क्या हैं, हमारे कीवर्ड्स हैं। इनका यूज़ आप नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे एक वेरिएबल बनाना है इंट ऑटो, इस तरीके का वेरिएबल मैं नहीं बना सकता कि ऑटो खुद एक कीवर्ड है, राइट। इफ़ एक कीवर्ड है, इफ़ ये भी कीवर्ड है। सो अगर मैं इसको बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ तो वो एरर दे देगा, राइट। सो वी विल गेट एन एरर। सो ऐसा हम नहीं कर सकते। और अब वैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन से हैं, यहाँ पे जितने ही बनाए मैंने सारे वैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर लेटर्स, जो रूल्स हैं हमारे सारे वैलिड हो गए। नेम्स के अंदर लेटर्स होना चाहिए, डिजिट्स होनी चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए, वो यहाँ पर लेटर्स है तो ये वैलिड है। अब कौन कौन से इनवैलिड है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सो जो 3 लेटर्स हैं ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। इसके अलावा अगर मैं बना रहा हूँ कि स्मॉल लेटर्स, ये भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। इसके अलावा अगर मैं बनाता हूँ स्मॉल एंड बिग, ये भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों है आइडेंटिफायर, आप समझते हैं। ये इनवैलिड क्यों है, बिकॉज इट कंटेन डिजिट्स, इसके अंदर डिजिट्स हैं, 3 आ गया तो ये इनवैलिड हो गया। ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर वाइट स्पेसेस हैं। वाइट स्पेसेस मतलब ये स्पेस आ रहा है बीच में, तो ये इनवैलिड है। और ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर
स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं इसके अंदर, इसलिए ये इनवैलिड है, राइट। तो हम इनका यूज़ करेंगे तो हमें एरर आएगी, हमें डिफरेंट टाइप की एरर्स यहाँ पर दिखाई दी जा सकती हैं। सो हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इनके और हम इनको अगर हमें इन्हीं यही नाम का वेरिएबल बनाना है तो हम इसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपको 3 लेटर्स लिखना है उसके बदले आप 3 ऐसे लिख सकते हो, 3 लेटर्स, राइट। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि लेटर्स 3 कर सकते हो, लेटर्स 3, ये एक वैलिड हो गया है। सो आप क्या कर सकते हो, उसके बदले आप इसके बदले लेटर्स 3 बना सकते हो, ये एक वैलिड है। और यहाँ पे वाइट स्पेस, बीच में स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बदले आप क्या कर सकते हो, या तो आप स्मॉल लेटर्स ऐसे लिख सकते हो, इसको बोलते हैं कैमल केसिंग, जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में यूज़ की जाती है। या फिर आप इसी प्रॉब्लम को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, इन स्मॉल अंडरस्कोर लेटर्स, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये भी एक वैलिड सिंटेक्स है, वैलिड आइडेंटिफायर। स्मॉल एंड बिग ये गलत है, इसके बदले आप या तो स्मॉल एंड बिग इस तरीके से लिख सकते हो जो कैमल केसिंग है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप लिख सकते हो स्मॉल अंडरस्कोर बिग, मतलब आप यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं कर सकते, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो, राइट। सो दीज आर सम एरर्स। तो हम इन सबको जो भी गलत थे उसको हटा के आपको दिखा देता हूँ। जो भी हमने बाद में बनाया वो सारे वैलिड हैं और ये चल रहे हैं। यहाँ पे एरर क्या आई है कि इससे पहले हमें एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा और ये कोड हमारा रन कर चुका है। तो दीज आर वैलिड आइडेंटिफायर्स, सम वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। ये टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। तो आइडेंटिफायर से आपको समझ में आ गया किस तरीके से नाम रखना है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है नाम रखते हो। उसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स पढ़े, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, बूल हो गया। अब हम देखने वाले हैं साइज क्या है इन सब का। तो उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट ऑपरेटर है, एक फंक्शन है सी प्लस प्लस में, जिसकी मदद से हम साइज निकाल सकते हैं किसी भी डेटा टाइप का। तो अब उसको देखते हैं। उसके लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, राइट। इस वाले पार्ट को कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे चलते हैं। सो ये हमारे डेटा टाइप्स जो हमने बनाए थे। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं साइज ऑफ ऑपरेटर, और इसके अंदर हम इंट का साइज निकालने वाले हैं और इसको निकालने के बाद प्रिंट भी करवा देते हैं अलग अलग लाइन, राइट। इसी तरीके से हम सबका साइज, सो मैंने यहाँ पे लिख लिया है सबका साइज, साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ डबल, साइज ऑफ कैर, साइज ऑफ बूल। उसको मैं बिल्ड कर रहा हूँ और ये हमारे पास आउटपुट है। साइज ऑफ इंट क्या आने वाला है 4, जैसा कि बताया था। इसका साइज़ क्या है 4 बाइट्स का, ये बाइट्स में आए हैं। ऐसे ही फ्लोट का साइज़ भी 4 बाइट्स है और डबल का साइज़ 8 बाइट्स है, वो डबल होता है फ्लोट का, बताया था। कैरेक्टर 1 बाइट का होता है और बूल भी 1 बाइट का होता है, राइट। तो ये सारे हमने साइज़ हमके निकाल के देख लिए हैं। अब ये तो हो गया हमारे डेटा टाइप्स, ठीक है, इनका साइज़ पता लगा। इसके बाद हमारे पास जो अगला कंसेप्ट है वो होता है डेटा मॉडिफायर्स का, राइट। डेटा मॉडिफायर्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं डेटा मॉडिफायर्स। डेटा मॉडिफायर्स बेसिकली चार्ट है हमारे पास। सबसे पहला है शॉर्ट, लॉन्ग। होते क्या है डेटा मॉडिफायर, अभी सब बताने वाला हूँ। साइंड और अनसाइंड। सबसे पहले समझते हैं डेटा मॉडिफायर्स ही क्या होते हैं। सो डेटा मॉडिफायर जैसे पता लग रहा है कि डेटा को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई में जो डेटा टाइप्स हमने पढ़े अभी 6 फंडामेंटल, उसको मॉडिफाई करने वाले। मॉडिफाई इन द सेंस लेंथ की सेंस में, मतलब जो उसका साइज़ है, साइज़ की सेंस में। जो भी डेटा का साइज़ जैसे इंटीजर है वो हमारा स्टोर करता है 4 बाइट का साइज़ लेता है, राइट, 4 बाइट्स का। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, हमें बड़ा इंटीजर चाहिए, 4 से ज़्यादा स्टोर करे, तो मैं उसके आगे लॉन्ग लगा दूँगा और 4 से कम के लिए शॉर्ट लगा दूँगा। तो ये बन जाएगा शॉर्ट इंट, शॉर्ट इंट।
ये बन जाएगा लॉन्ग इंट, राइट। इस तरीके से साइंड और अनसाइंड होते हैं। साइंड मतलब उसके अंदर साइन लिखा रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये साइन मेरे को जोड़ के बताओ, मतलब कि -10 है तो -10 भी लिखा आना चाहिए, +10 है तो खाली 10 लिख के आना चाहिए, और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो अगर कोई नंबर -10 है तो -10 लिख के आता है, तो उसके लिए इसको यूज़ करने से हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देन वी हैव अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट में क्या होता है, वो बोलता है हमारे को पता है कि हमें साइन वाली वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें पहले से पता है कि जो हमारे पास नंबर है वो सारे पॉजिटिव हैं। जब हमें पता हो कि हमारे पास नंबर पॉजिटिव है तो हम क्यों नेगेटिव नंबर को स्टोर करने के लिए अपनी मेमोरी को वेस्ट करें। तो हम बोल देंगे कि भाई ये अनसाइंड इंट है, अनसाइंड इंट, राइट। इसका मतलब इसमें साइन नहीं है, तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी। अभी मैं बताऊंगा कैसे रेंज बढ़ जाएगी। इनका साइज, अब इनके साइज के बारे में देखिए। इसको डिक्लेयर करने का तरीका बिल्कुल सेम है, यही नाम रखेंगे, शॉर्ट मॉडिफायर देन डेटा टाइप, और उसके आगे वेरिएबल का नाम, आइडेंटिफायर जिसे हम बोलते हैं। तो इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं टेक्स्ट एडिटर पे, फिर इसको और इलेबोरेट। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स बनाए थे, अब इसी के आगे हम काम करते हैं, इंट के आगे ही यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर और वेरिएबल्स बनाते हैं। शॉर्ट, ये आइडेंटिफायर है, ओ डेटा मॉडिफायर है, देन वी हैव डेटा टाइप इंट, इसका नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं शॉर्ट इंटीजर, राइट। ऐसे ही हम बना सकते हैं लॉन्ग इंट, और जिसका नाम हम दे सकते हैं लॉन्ग इंटीजर। इस तरीके से हम और भी बना सकते हैं, साइंड इंट, नाम भी दे सकते हैं इसको इंटीजर, लॉन्ग इंट, सॉरी अनसाइंड इंट, इसको नाम दे देते हैं अनसाइंड इंटीजर, राइट। तो ये वेरिएबल्स हमारे बन गए हैं। अब इनका साइज़ देखते हैं, जैसे हमने इंटीजर का साइज़ देखा था, तो ऐसे ही इन सब का क्या साइज़ है उसको भी हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पर प्रिंट करते हैं सी आउट साइज ऑफ शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट एंड also signed in, also unsigned in. Let's build it. So हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। जो पहला वाला साइज इंट था, तो इंट 4 बाइट का होता है, वो 4 बाइट का ही रहा। उसके अलावा शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, साइन इंट, अनसाइंड इंट सब 4 ही बाइट के हैं हमारे पास, लेकिन इनकी रेंज में डिफरेंस है। अभी मैं समझाने वाला हूँ कैसे। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉन्ग इंट, तो उसका साइज 8 बाइट का हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, राइट। लॉन्ग इंट, अगर 2 बार लॉन्ग इंट लिखते हैं तो इसका जो साइज़ होता है वो 8 बाइट का होता है, और ये भी जनरली यूज़ होता है। लॉन्ग खाली लॉन्ग इंट में लगा के यूज़ नहीं करते हैं, लॉन्ग इंट लगा के उसका साइज़ देखते हैं और वो 8 बाइट का आ रहा है, तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट, राइट। सो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 8 बाइट्स। तो ये मतलब साइज़ इंटीजर का बढ़ा रहा है एक्चुअली। सो ये कुछ मॉडिफायर्स हैं जो कि डेटा टाइप के आगे लगते हैं और उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इनकी रेंज में डिफरेंस होता है। अब रेंज कैलकुलेट करना जब हम देखेंगे, सबकी रेंज कैलकुलेट करेंगे, सारे की, इंट, फ्लोट, डबल की, सबकी, और तब हम देखेंगे कैसे इनकी रेंज में डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है। ये हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के बाद, जब हम नंबर सिस्टम को अच्छे से जान लेंगे। सो अभी मैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज अच्छी से नहीं है, तो अभी हम उस पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं, right? So these are data types and data modifiers. I hope this video is helpful for you. Thanks for watching, guys.